बैठे ख्याल आया कि एक कबीर दास का दोहा है, वो आप लोगों ने, कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में बाकी बचा ना कोई। तो क्या था, हमारे पिछले उस टाइम में जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, they all had a very unique style to deliver to society some personality traits that can make us better. अगर तुलसीदास के रामायण है, कबीरदास के दोहे हैं, रसखान के सवैये होते थे, मीराबाई के भजन होते थे, so they all had these unique style कि हम कैसे सोसाइटी को कुछ ऐसे सिद्धांत सिखा सकें जिससे कि सोसाइटी के लोग हैं वो अपने आप को एनहांस कर सकें। अब ये दोहा जो है, आई एम श्योर कि हम सब ने ये दोहा स्कूल के टाइम पे पढ़ा होगा, खूब पढ़ा भी है, सुना भी है, लिख लिख करके इसको रटा भी है। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस दोहे का मतलब क्या है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे कबीरदास के दोहे हैं, मीराबाई के भजन हैं, रसखान के सवैये हैं, जो कह के तो चले गए, लेकिन हम लोगों ने अपनी पकड़ केवल उनको सुनने, बोलने, आरती तक ही रखी। हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। तो आज केवल एक दोहा लेते हैं 5 मिनट में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द वे आई हैव अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगे तो प्लीज अपनी लाइफ में जरूर अडॉप्ट कीजिए इसको। तो कहते हैं कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो चक्की सबको पता है, इंडिया में सब लोगों ने देखी है कि 2 स्टोन के ग्राइंड होते हैं, ऊपर एक छेद होता है, उसमें से हम अनाज डालते हैं और चक्की के चारों तरफ से वही अनाज बुरादा बन के बाहर निकल जाता है। तो कबीरदास ने इस चक्की का बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल लिया है कि हमारी पर्सनालिटी को कौन सी 2 चीजें हैं जो बुरादा बना दे रही हैं। एक है उसमें ईगो, हमारा जो अहंकार है, और दूसरा है हमारा अटैचमेंट। जब कभी भी हमारे अंदर अहंकार डोमिनेट करेगा, आप ध्यान से देखिएगा, आपके अंदर सबसे पहले एंगर आएगा। जब कभी भी हमारा ईगो डोमिनेट करता है तो हमारा एंगर सबसे सरफेस करता है सबसे ज्यादा। हमारे अंदर राइट डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो उस टाइम पे 0 हो जाती है, बिकॉज वी आर डोमिनेटेड बाय अवर ईगो। तो ये तो ईगो के साथ प्रॉब्लम है। व्हेनेवर वी हैव ईगो वी आर डोमिनेटेड बाय एंगर। जब कभी भी अटैचमेंट हावी होगा, अटैचमेंट मतलब आसक्ति, जिसको हम कहते हैं चिपकन, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। इसके साथ क्या होता है? ग्रीड, लालच, जेलसी, हेट्रेड, कि अरे उसके पास कैसे हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। हमसे अपने पड़ोसी की सक्सेस देखी नहीं जाती है। फैक्ट है ये बात। इतनी ज्यादा हमारे अंदर जेलसीज हैं, इतनी ज्यादा हमारे अंदर हेट्रेड है कि हम देख नहीं सकते कि किसी और के घर में कुछ बेटर हो जाए। और अगर वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है तो बिल्कुल हमें तो रातों को नींद नहीं आएगी उस टाइम पे। अगर वो अपना, थोड़ा सा म्यूजिक डाउन करके, थैंक यू, अगर वो अपना कोई भाई बंधु है, कोई दोस्त यार है, फिर तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं हमको तसल्ली हो जाती है। लेकिन कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के घर में अगर कुछ अच्छा हो रहा है जिससे हमारी नहीं बनती है, तो आप यकीन जानिए आपको लगेगा कि यार इससे बेटर तो, इससे बदतर लाइफ हो नहीं सकती हमारी। तो यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी पर्सनैलिटी है, ये ईगो और अटैचमेंट, इन 2 पार्टों के बीच में पिसी चली जा रही है। और जो हमारी पर्सनालिटी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए, एनर्जेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका बुरादा बनता चला जा रहा है। तो जब कभी भी ईगो और अटैचमेंट डोमिनेट करे हमारी लाइफ में, तो लाइक वी प्रैक्टिस, हम लोग अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उससे हेल्प मिलती है ईगो और अटैचमेंट को डाइल्यूट करने में। तो ये तो हो गया एक पार्ट कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में बाकी बचाना कोई। तो सेकंड पार्ट तो ये है कि 2 पार्ट कौन से हैं? एक ईगो है और एक अटैचमेंट है। इन दोनों के बीच में हमारी पर्सनालिटी जो है वो बुरादा हो रही है। अब कोई कह सकता है कि यार पहले उन्होंने ये क्यों लिखा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। अब कबीरदास को इसमें रोने की क्या जरूरत है? अगर वो कोई एक पर्सनालिटी डिलीवर कर रहे हैं तो हंसते हुए भी बोल सकते थे, उसमें रोने की क्या बात है। तो एक इन संत महात्माओं का एक सेंटेंस इतना वैल्यूएबल है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने केवल इसको सुना, एक कविता की तरह पढ़ा और पढ़ करके उसको हम भूल गए। इसका मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम सबके घर में अपने बच्चे हैं,
बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमारी सारी बात मानते हैं. They take our guidance, they take our knowledge, they take our experience, and then they decide what they need to do in the life. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी खुद की प्लानिंग शुरू हो जाती है. अब आप उनको कुछ भी बोलते रहो, अगर उनको वो चीज रेजोनेट करेगी तो वो उसको अडॉप्ट करेंगे, अगर उनको वो रेजोनेट नहीं करेगा तो वो अडॉप्ट नहीं करेंगे. अब वही बच्चा जॉब लग गई, इंडिपेंडेंट हो गया. अब हम एज अ पेरेंट कई बार देखते हैं कि ये बच्चे ने लाइफ में गलत डिसीजन ले लिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते. हम अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज अपने बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा अब मेंटली इवॉल्व हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, और हम एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं उस टाइम पे? रोके रह जाते हैं. हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम गाइड करें, लेकिन हम महसूस के रह जाते हैं. तो यही हाल इस वक्त कबीरदास जी के साथ हो रहा है. ये जो एनलाइटेड सोल्स हैं, इनके पास इतना खजाना है सोसाइटी को देने के लिए, लेकिन हम लोग अपनी एक टनल विजन में फंसे हुए हैं. ये लोग हमको देना चाहते हैं पेरिफेरल विजन. बहुत बड़ी हम लोगों को पिक्चर दिखाना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटीज को बेटर करने के लिए, और हमारी विजन बहुत ही नैरो है. हम बस सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, थोड़ा हमने आरती कर ली, थोड़ा हमने मंजीरा वजीरा कर लिया, हमको लगा हमारा काम हो गया. बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इज दैट लाइफ इज बियॉन्ड दैट. And that is why they are using these tools to tell us how to live a healthy life, a life which is more positive, a life which is more prosperous, a life which is more stress free. और इसीलिए ये जो संत महात्मा हैं, ये जब देखते हैं कि यार हम लोग इतना मौक्तिक कोश सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहते हैं और सोसाइटी उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे की उस स्थिति के ऊपर रोता है, तो इसीलिए ये संत महात्मा भी इतना अंदर से क्या कहते हैं, वो इतना अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास है और हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लेने वाला तैयार नहीं है. तो अगली बार जब ये दोहे आप सुनिएगा, चाहे आप भजन सुनिएगा, तो कम से कम थोड़ा पॉज करके इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे मैसेज क्या है. तो ये दोहा मैंने कहा अगली बार कम से कम जब ये दोहा आप लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात याद आएगी कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई. ईगो और अटैचमेंट, इन दो पार्टों के बीच में हमारी पर्सनालिटी जीरो होती जा रही है. ईगो कम होगा मेडिटेशन से और अटैचमेंट कम होगा सेल्फलेस सर्विस से. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस द वे आई हैव अंडरस्टूड. मैं ये नहीं कह रहा कि इसके और मतलब नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट दिस इज द वे आई हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. बोल गुरुदेव भगवान.